गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग है। ये तीसरा मैं गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग शेयर करती हूँ। आंटी जी, आपका की आवाज में जो सत्संग आता है, आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, उसका शुक्राना। आपकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती है। आपका तहे दिल से शुक्राना मेरी आंटी जी, तहे दिल से शुक्राना आंटी जी। आपने मेरा सत्संग शेयर करा। मेरा तीसरा सत्संग है आंटी जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी, नाम अभी भी गुप्त रखूंगी, मैंने माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे सासू माँ के पैर में फरवरी महीने में 5 तारीख में को चोट लग गई थी, तो फ्रैक्चर ही हो गया। बहुत बुजुर्ग में सासू माँ, इस कारण मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं जा पाई थी और मेरा दिल तो कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। माँ को छोड़ के, मतलब कि मैं नहीं जा, सासू माँ को छोड़ के मैं नहीं जा पाई और मैं नहीं गई। फिर मार्च महीने में महाशिवरात्रि आई थी, जब भी आने वाली थी, जब भी मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी बड़े मंदिर। लेकिन एक, मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ वहां पे एक आंटी जी है, वो गुरुजी की संगत है। उन्होंने सत्संग रखा था पहले जनवरी में, 6 जनवरी का। उन्होंने अनाउंसमेंट करा था कि 8 मार्च का सत्संग है। तो मैं बोली कि कोई ना, मेरा माँ की वजह से मुझे ना वहां पे नहीं जाना होगा, तो मैं यहाँ ही चली जाऊंगी। गुरुजी कहते हैं मेरे मंदिर आ जाओ और चाहे सत्संग में चले जाओ, दोनों एक ही बात है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, तो मैं गुरुजी के सत्संग में चली जाऊंगी। फिर एक दिन आंटी जी ने मुझे बोला, जब 8 तारीख आने वाली थी उसके हफ्ता भर पहले बोला, फरवरी में उन्होंने मुझे बताया लास्ट महीने में, जैसे 20 या 25 को बोला कि बेटा 8 मार्च का नहीं करेंगे, 10 मार्च का करेंगे। 8 मार्च का शिवरात्रि है। मैंने बोला ठीक आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। आंटी जी बोला शुक्र, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। तो मैंने बोला आंटी जी मैं जरूर आऊंगी। तो संडे को फिर मैं आंटी जी के सत्संग में गई थी संडे को। उससे पहले महाशिवरात्रि को मैं बड़े मंदिर, मेरे भैया, मेरे भतीजी भतीजा, दोनों भतीजे और मेरी मम्मी मतलब मम्मी को माँ ही बोलते, पिछले सत्संग में मैंने बताया था, मेरी माँ, ये सब आए थे। तो मेरा भी मन कर रहा था कि आंटी जी तो 8 तारीख का रख रहे नहीं है, 10 तारीख का रख रहे हैं, तो मैं तो 8 तारीख को फ्री हूँ, तो पूरा दिन तो ड्यूटी रहती हूँ, माँ को तो पिताजी संभालते हैं, तो मैं आके खाना बना सकती हूँ आराम से। तो मैं क्या करी, गुरुजी के मंदिर जाने का मेरा अचानक से ऐसे भाव सा आ गया कि मैं तो जाऊंगी। भैया और भतीजी भतीजा माँ ये सब आ रहे थे 8 तारीख को। तो ये लोग 9 साढ़े 10 बजे ये ट्रेन से दिल्ली कैंट पहुंच गए। अब मैं बोलती थी कि मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी ड्यूटी से। अब मैं 8:30 ड्यूटी पहुंच गई। 10:10 नहीं हुई थी, उससे पहले मैं आ गई थी छुट्टी लेके कि मैं ऐसे से गुरु जी की जाऊंगी, मुझे छुट्टी देता, तो मेरे को छुट्टी दे दी। तो मैं आई घर पे। पहले तो मैं घर आई, फोन में बैलेंस नहीं था, फोन में बैलेंस करवा,
फिर उसके बाद में घर आने के बाद में मैं हाथ धोई, जूते निकाली और स्वेटर निकाली। मैं तो बस पानी की बोतल रखी, गुरु बैग लिया और भाग गई। और मैं तो इतना खुश हो गई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई मानो जैसे मुझे सारे जहां की खुशी मिल गई। मुझे ऐसे खुश हो रही थी, मैं तो नाच नाच के जा रही गुरु जी को, मैं तो गुरु जी आ रही हूँ, मैं तो गुरु जी आ रही हूँ आपके पास, आपने मुझे बुलाया, मैं आ रही। अब मैं तो चली गई, गुरु जी के चली गई। फिर बाद मेरे हस्बैंड, मेरे पति अंकल बाहर थे, मैं बोली मैं जा रही हूँ, तो बोले तू कहाँ जा रही है ना खुश होके, तो मैं बोली मैं तो गुरु जी के जा रही हूँ। मेरी माँ और मेरे भैया भाभी आ गया, भैया आ गए, भतीजी भतीजा आ गए, बोले मैं जा रही हूँ। बोले तो ला रिक्शा, मतलब रिक्शा पकड़ूंगी, रिक्शा से चली जा। तो बोले रुक जा, बोले किसी के साथ बिठाता हूँ। बोले किसके साथ बिठाओगे, आप रहने दो ना, रिक्शा पकड़ लूंगी। रिक्शा नहीं है, बोला लात। एक अंकल थे, वही जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पड़ोस में रहते हैं, उनके भैया थे। तो वो उनको बोले कि चाबी दे तेरी स्कूटी की। चाबी दिए, मैं बोले ला तेरे को यहाँ तक छोड़ दो। मैं यहाँ तक क्या छोड़ रही हूँ, स्टेशन तक ही छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, बस स्टैंड पे ही, वहीं छोड़ दिए। अम्मा तो पीछे घूम के देखी भी नहीं कि वो मतलब रुक भी गए कि चले गए। वो तो भाग गई मम्मी के पास और सीधा बोली है, माँ जय गुरु जी, भैया जय गुरु जी, भतीजी मिली भाई, उसको भी बोला जय गुरु जी। छोटी बहन आई थी मेरी, वो उसको भी बोला जय गुरु जी, सबसे मिल के फिर खुश हो गई। फिर मैं बोले कि मैं बोली बस आ गई, तो बोल रहे कि अभी अभी निकली है, नेक्स्ट अभी निकली है, जैसे तू इधर आई है वो इधर गई है। मैं तो बोला था कि चलो, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि अभी रुक जा 2 मिनट और देख लेते हैं। जब तक मैं चली गई थी, फिर ये सास वगैरह बताई। मैंने बोला अंकल ये सत्यन के तन जाएगी, तो बोला हाँ। बोले आजा 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 आजा, बैठ गए, उसी में चले गए भैया। गुरु जी के दरबार देखा, 2 पंडाल लगा, 2 जगह पे बिठा रखे थे, 2 जगह दरबार बना रखे थे। एक पंडाल में बिठाए, फिर दूसरे में बिठाए। इतना सोना दरबार बना रखा था, इतना सोना मैंने पहली बार देखा। मैंने फोन में ही देखा था, तो मैं सोचती थी कि आंटी ये किसी के सत्संग में गई होगी, वहां गा रहे होंगे, इतनी सुंदर आंटी जी जो बन के गाते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो वहां गा रहे होंगे गाना। मुझे क्या पता गुरुजी के दरबार की थी वो वीडियोस। मैं तो पहली बार देखी, एक आंटी इतनी सुंदर लहंगा पहन के बैठी थी, ऐसे जैसे दुल्हन बैठी हो, कुर्सी उस पे स्टूल पे बैठी थी, सॉरी स्टूल पे बैठी थी, गुरुजी के भजन गा रही थी, इतनी सोहनी लग रही थी, इतनी सोहनी। मैं बोली वाह भगवान गुरुजी आपके दरबार में तो बस कुछ कहने की भी नहीं, हम तो कुछ कहने के लिए हमारे पास तो कुछ शब्द भी नहीं है, इतना सोना दरबार। गुरुजी की गद्दी के पास बैठ के वो आंटी सत्संग कर रही थी, गाना गा रही थी, मतलब गुरुजी का भजन गा रही थी। मैं देखी, इतनी अच्छी लगी मुझे, इतना अच्छा लगा दरबार, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करे उतनी कम है, हमारे पास तो शब्द भी नहीं है गुरु जी की बढ़ियाई करने के लिए। फिर हमें मिला जल प्रसाद, फिर मिला कॉफी प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद, फिर उसके साथ में एक आइसक्रीम भी थी, बेर थे। गुरुजी बोल रहे थे मैं डबल ब्लेसिंग दूंगा, बेर थे, ये सब लेके फिर मैं तो लंगर प्रसाद नहीं कर पाई थी, घर आई थी, मेरा व्रत था ना, मेरी छोटी बहन का मेरा व्रत था। तो मैं घर पे आके मेरा बेटा बड़ा वाला बोला, हम वहां से मैं वॉशरूम चली गई, जितनी देर में मैं देखी मेरी वजह से लेट। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं खा लूं लंगर प्रसाद, यही खा लूं, कभी खाया नहीं ना, इसलिए मेरा मन नहीं करा, मतलब अंदर से नहीं मन करा कि खा लूं, पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं खा लेती। गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी का लंगर प्रसाद है, पर वही है ना, जिसके नसीब में रहता ना वही खा सकता, चाहे वो मिठाई सोच के खाए, चाहे वो दवा समझ के खाए। फिर मेरा लड़का बड़ा वाला, मैं आई तो वो बोला कि मम्मी मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बोली ले खा ले लंगर प्रसाद, ला ये खा ले। बोलो मेरे को तो यही दे दो। उसमें जलेबी प्रसाद था और सब्जी थी, अचार था, देख भी आलू की सब्जी थी, एक दाल की सब्जी थी, जलेबी थी, लड्डू था
और रोटी प्रसाद था, बहुत सारे चीज थी, बहुत ब्लेसिंग मिली, आइसक्रीम मिली। मैं तो आइसक्रीम मेरी मम्मी को शुक्र हो रखा था, मम्मी ने मेरी माँ ने मतलब नहीं खाया, उन्होंने मुझे दे दिया डर के मारे। मैं बोली थी तू खा ले माँ, खा ले, आप खा लो, आप खा लो। माँ ने खाया ही नहीं, मुझे ही दे दिया। फिर मैं बोली मुझे तो मिल रही तो मैं तो खा लूंगी, मैं तो खा गई। माँ की भी खा गई, मैं अपनी भी खा ली, लेकिन मैं दूसरे दिन व्रत खोली थी ना, सुबह मतलब जब तो नहीं भूल गई थी मैं, गुरु जी को खिला के कड़ा प्रसाद बनाया था, गुरु जी को खिला के। कड़ा प्रसाद बहुत मस्त बना था मेरा, गुरु जी के, मैंने गुरु जी को भोग लगाया था, कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। गुरु जी को खिला के मैं खा के कड़ा प्रसाद, फिर उसके बाद मैं ड्यूटी चली गई थी। फिर मैं ड्यूटी पे जाके बोले रहा, मैं तो मेरे गुरु जी का वहां से लड्डू प्रसाद लाई थी लंगर में, वो तो मैं तो खा ही नहीं। फिर मैं बोली कोई खा ना जाए, मैं तो आऊंगी तो मैं खा जाऊँ, मैं तो आई ड्यूटी से गप करके खा गई। ऐसे का ही गप कर दी, मैं तो एक ही बार 2 बार में खत्म कर दी। मैं बोली मेरा लड्डू प्रसाद तो मिल गया कम से कम मुझे। शुक्राना गुरु जी, हर एक चीज का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना दिया हर एक चीज का शुक्राना, जो नहीं दिया उसका हर एक चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे को डुगरी मंदिर बुला रहे हैं गुरुजी 7 तारीख को। गुरुजी कहते हैं 7 तारीख को तू डुगरी मंदिर आ जा, मैं अगर तू नहीं आएगी ना तो मैं तेरा हाथ फड़ के खींच के लेके आ जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं तू बहुत टेंशन में है, बहुत परेशानी में है, तेरी चिंता, तेरी पैसों की तंगी, तेरा दुख, दर्द, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ हट जाएगी, तू बस डुगरी मंदिर आ जा। मेरे को ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मिलती है, हर रोज मेरे पास आती है, रोज मेरी ड्यूटी चेंज हो जाती है ना, इधर उधर भी हो जाती है ना, पार्क से और कहीं लग जाती है तो वहां पे भी आती है, पार्क में भी रहती है। और जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना तो मुझे धोला कुआ में सत्यन कीर्तन के वहां पे भी मेरे को मिली वही वाली बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की ही वही बटरफ्लाई मुझे वहां पे भी मिली थी। मेरे साथ हमेशा रहती है ब्लैक रंग की बटरफ्लाई, वो गुरु जी की ब्लेसिंग है, मुझे बहुत मतलब अलग भी आती है। और गुरु जी की जा रही थी तो मुझे बंदर भी मिले थे, गुरु जी हनुमान रूप में आए थे, बंदर के रूप में, हनुमान रूप में आए थे मेरे पास। और जब सुबह सुबह मैं मंदिर जा रही थी ना तो छोटा वाला लड़का मेरे साथ ही उठ गया था, तो वो और मैं दोनों मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर में जाने से पहले मेरे को गुरुजी बंधक रूप में आ गए थे मेरे सामने। मैं बोली जय गुरुजी, छोटे से मेरे छोटा लड़का बोल रहा था। अभी भी वीरवार को मतलब कि कौन सी तारीख थी, 14 तारीख को मैं सुबह मंदिर जा रही थी ना, तो मुझे बाहर निकलते ही छोटा सा बंदर दिखा। मेरा छोटा वाला लड़का उठ गया था जल्दी, वीरेन, तो वो देखा कि बोला मम्मी मंदिर आ गया, बोली जय गुरु जी। फिर मंदिर गई, पूजा करके फिर घर पे आ गई, फिर ड्यूटी चली गई। लेकिन मेरे साथ हमेशा एक ब्लैक रंग की बटरफ्लाई रहती है, कलर की और येलो कलर की, और एक सलेटी कलर की, चॉकलेटी कलर की, एक रेड कलर की आती है, उसके हल्के हल्के मतलब ब्लैक कलर की लाइनिंग, लेकिन बड़ी क्यूट लगती है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। सत्संग तो बहुत है, खत्म ही नहीं होते, हर रोज सत्संग है, हर रोज गाड़ियों पे ब्लेसिंग, हर एक जगह पे ब्लेसिंग मिलती है, हर एक जगह पे ब्लेसिंग मिलती है, गाड़ियों पे। जय गुरु जी, दुनिया दो बहुत आती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 5 6 7 इकट्ठी आ जाती है, 7 नंबर की ब्लेसिंग सब आती है। गुरु जी मेरे पास हमेशा आते रहते हैं, अंग संग रहते हैं मेरे, हर एक सांस में गुरु जी रहते हैं। मेरे गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी इस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि दा शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाय।
संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।